ठीक है। अब देखें, ये हमारा टॉपिक है आइडियल क्लास ग्रुप। आइडियल क्लास ग्रुप अगर आपने देखा है, उससे पहले जारी सी बात है, इसमें इन्वॉल्व हो रहा है आइडियल क्लास। तो आइडियल क्लास का आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। जहाँ पे आइडियल क्लास की बात होगी उससे रिलेटेड सारी टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास नंबर्स की बात करते हैं। ये जस्ट हम इन चीज़ों का ओवरव्यू लेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। आइडियल क्लास क्या होती है? द टोटलिटी ऑफ आइडियल्स इन अ फील्ड के। मीन्स एक फील्ड आपके पास के है, उसमें जितने भी आइडियल्स हैं, या उसको कह दें टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स। टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स, टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स इन अ फील्ड के इक्विवेलेंट टू अ फिक्स्ड आइडियल ए, जो कि एक फिक्स्ड आइडियल हमने लिया है, उसके इक्विवेलेंट जितने भी आइडियल्स होंगे किसी भी फील्ड में। एक हमने आइडियल फिक्स कर लिया। सपोज आपने कोई भी एक आइडियल, आपके पास 5 आइडियल्स आए थे, उसमें से एक आइडियल आपने फिक्स कर लिया, और इसके इक्विवेलेंट जितने भी आइडियल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे कि वो एक क्लास बना रहे हैं। अब ये जो इक्विवेलेंट है वो हम नेक्स्ट इसी लेक्चर में नेक्स्ट करेंगे। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन होती है, 2 नॉन जीरो इंटीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, जान सुनने फिर हम करते हैं इसको कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ पे देखें कि आइडियल क्लास हमने अभी डिफाइन की है कि आइडियल क्लास बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स होते हैं जो किसी भी फील्ड में किसी एक फिक्स्ड आइडियल के इक्विवेलेंट होते हैं। अब ये जो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है वो आइडियल की में किस तरह से होगी, इसको हम देखते हैं। बाद में इन वर्ड्स, प्रॉपर वर्डिंग में बाद में मैं आपको बता दूंगी। अभी देखें, इक्विवेलेंट बेसिकली अगर दो जो हैं वो हमारे पास कोई से 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हों, कोई से 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हों, और अगर हम एक को जो है वो किसी ए आइडियल से मल्टीप्लाई करें और बीटा को अगर किसी बी आइडियल से मल्टीप्लाई करें तो वो आपस में इक्वल आ जाएं। या फिर इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं। सपोज हमारे पास एक आइडियल है 4, हम नंबर से रिलेट करते हैं इस डेफिनेशन को। हमारे पास 4 है, दूसरा आइडियल हमने कह दिया हमारे पास है 2, दूसरा आइडियल हमारे पास है 2। अब देखें, ये हमारे पास 2 आइडियल्स हैं, हम इन दोनों नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों आपस में इक्वल आ जाएं। तो आप कहेंगे इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट के पैरेलल आप इसको देख सकते हैं। आइडियल्स में भी इसी तरह से किया गया है। इक्विवेलेंट आइडियल्स की ये डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए इक्विवेलेंट आइडियल्स किसके लिए डिफाइन होते हैं, तो वो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की उनमें इन्वॉल्वमेंट होती है। नेक्स्ट है क्लास नंबर। क्लास नंबर क्या होता है? लेट के बी अ फील्ड द नंबर ऑफ आइडियल क्लासेस इन के। ये एक क्लास तो थी ना, आपने एक फिक्स्ड आइडियल लिया है और उसके इक्विवेलेंट जितने भी आइडियल्स ले लिए, जितने भी आइडियल्स होंगे उन सबको अगर हम एक सेट बना दें तो वो एक क्लास बन जाती है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट टाइम हमने ए की बजाय अगर बी आइडियल ले लिया है, बी आइडियल लिया तो बाकी सारे उसकी इक्विवेलेंट क्लास में आ जाएंगे। अगर आपके पास 4 आइडियल्स हैं, सपोज थर्ड टाइम आपने सी आइडियल ले लिया तो उसके इक्विवेलेंट जितने भी आइडियल्स हैं वो सी में आ जाएंगे, डी के करेस्पॉन्ड जो है वो, इस तरह से आपके पास डिफरेंट क्लासेस आ जाएंगी। लेट के बी अ फील्ड, अगर के हमारे पास कोई भी फील्ड है, लेट के बी अ फील्ड द नंबर ऑफ आइडियल क्लासेस इन के इज कॉल्ड क्लास नंबर ऑफ के। मीन्स जितनी भी आइडियल क्लासेस बनेंगी किसी भी फील्ड के में, उन सबको हम क्या कहेंगे? क्लास नंबर कहेंगे। क्योंकि अभी हमने कहा कि ज़रूरी नहीं है किसी एक फील्ड में जितने भी आइडियल्स हैं उन सब के लिए क्लास नंबर सेम हो। जितने आइडियल क्लासेस बनेंगी उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? क्लास नंबर कहेंगे। जिस तरह हम कहते थे कि किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको हम उस सेट का ऑर्डर या फिर कार्डिनैलिटी कहते थे उस सेट की, या फिर ग्रुप की सेंस में उसको ऑर्डर कहते थे। सेम इसी पैटर्न पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी आइडियल
क्लासेस में या फिर जितनी नंबर ऑफ, लेट के बी अ फील्ड द नंबर ऑफ आइडियल, जितनी आइडियल क्लासेस होंगी उनको हम क्लास नंबर कहेंगे। क्लास नंबर क्या है? नंबर ऑफ आइडियल क्लासेस, और इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल h से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लास नंबर ऑफ k इज इक्वल टू q इंटू माइनस 5 स्क्वायर रूट। हमने किया था q इंटू डी स्क्वायर रूट जो था, इसको हमने k का नाम दिया था और ये हमारे पास थी क्वाड्रेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम d की जगह पे -5 ले लेते हैं तो इसकी जो क्लास नंबर है वो 2 है, और इसको हमने h से डिनोट किया तो ये 2 आ गया। ये किस तरह से 2 है? ये हम इसकी आइडियल क्लासेस, इसकी आइडियल क्लासेस बेसिकली है क्या? वो यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ आइडियल्स है। पहले हम डिफरेंट आइडियल्स बनाएंगे, फिर उसकी जो तादाद आएगी वो हमारे पास क्या होगी? उसका क्लास नंबर कहलाएगा। ये हम इसको जो है वो एक और लेक्चर में करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ रैशनल इंटीजर्स या फिर स्प्लिटिंग ऑफ आइडियल्स वाले लेक्चर में ये कवर हो जाएगा, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। अभी जस्ट वैसे इसका देख लें। नेक्स्ट है क्लास नंबर ऑफ k इज इक्वल टू q इंटू 10 स्क्वायर रूट। इसका क्लास नंबर जो है वो 2 होगा, और अगर k इज इक्वल टू r रियल लाइन आ जाए या फिर रियल नंबर्स आ जाएं तो उनका जो क्लास नंबर है वो हमारे पास हमेशा 1 होता है। तो अगर आपको आ जाए कि क्लास नंबर k इज इक्वल टू r का क्या है, तो आप कहेंगे 1 है। इसी तरह से किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है। ये फाइंड आउट करने का आपको नेक्स्ट मैं बता दूंगी, अभी जस्ट आप इतना ही देखें। अच्छा, नेक्स्ट ये एक थ्योरम है, इसको कहते हैं कुमार डेडिकेंट थ्योरम। अगर f जो है वो z ऑफ x से बिलोंग करता है, मींस z ऑफ x क्या है? ये पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट्स जो है वो z से बिलोंग करते हैं, और f इसका कोई मेंबर है, मींस ये क्या है? ये भी कोई पोलिनोमियल है। और इस पे फर्दर क्या कंडीशन है कि ये मोनिक होनी चाहिए। मोनिक पोलिनोमियल पे क्या कंडीशन थी कि उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 हो, लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा 1 हो। ठीक है, एंड इररिड्यूसिबल। और ये क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 हो ही, उसके साथ साथ ये इररिड्यूसिबल भी हो, इसको फर्दर फैक्टर्स ना बना सकें। ऐसी पोलिनोमियल से रिलेटेड जो है ये थ्योरम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसको केडी थ्योरम भी आप कह सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, या फिर कुमार डेडिकेंट थ्योरम। तो आप कह सकते हैं जो पोलिनोमियल उसमें इन्वॉल्व होगी वो मोनिक होगी, इररिड्यूसिबल होगी। इसके अलावा लेट अल्फा बिलोंग्स टू क्यू। अल्फा किससे बिलोंग कर रहा है? क्यू से बिलोंग कर रहा है, रैशनल है, सच दैट एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। मीन्स इसका हमारे पास कोई एक रैशनल रूट एग्जिस्ट करता है, मोनिक है, इररिड्यूसिबल है। लेकिन ये किस में मोनिक और इररिड्यूसिबल है? सेट ऑफ इंटीजर्स में। हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर z में पोलिनोमियल इररिड्यूसिबल है तो जरूरी नहीं कि वो q में भी इररिड्यूसिबल हो, तो पॉसिबल है कि q में वो रिड्यूसिबल हो जाए। तो इसलिए कहा गया कि अल्फा हमारे पास q से बिलोंग करता है, f ऑफ अल्फा हमारे पास 0 है, मीन्स अल्फा उसका रूट है। लेट p बिलोंग्स टू z बी अ प्राइम, हमने एक प्राइम ले लिया। चूज g i ऑफ x बिलोंग्स टू z ऑफ x, हमने ये इससे बिलोंग कर लिया। मोनिक एंड ei जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए। मींस ei क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो। ei जो है वो कोई सा पॉजिटिव इंटीजर हो, सच दैट f को हम लिख सकें प्रोडक्ट ऑफ g i ऑफ x ei। इसका क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी f है उसको हम डिफरेंट पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में लिख सकें। सपोज आपके पास f ऑफ x जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। या अगर आप यहाँ पे 4 की जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं। 4 की जगह पे अगर आप 16 लेते हैं तो इसके फैक्टराइजेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर, या फिर x4 माइनस 16 लेते हैं तो पहला क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4, दूसरा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसके फर्दर इसी पैटर्न पे इसको फैक्टराइज कर लेंगे।
तो बेसिकली ये क्या है, इसके जो फैक्टर्स आएंगे उनकी आपस में जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास क्या देती है, एफ ऑफ एक्स देती है। तो एफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जी आई ऑफ एक्स। अब देखें बाय चांस दोनों की डिग्री 1 1 है तो ई आई क्या है, बेसिकली हमारे पास जो भी उसके फैक्टर्स होंगे उनको हमने जी आई ऑफ एक्स का नाम देना है। इसको जी 1 ऑफ एक्स का नाम दे सकते हैं, इसको जी 2 ऑफ एक्स का नाम दे सकते हैं। तो जो भी इनके फैक्टर्स की जो डिग्री होगी उनको हमने ई आईज का नाम दिया। फर्दर इस पे क्या कंडीशंस हैं, ये सप्लिटिंग में इसका यूज है वैसे भी, और ये क्लास नंबर, सप्लिटिंग क्लास नंबर क्या है, इक्वल जितने भी इक्विवेलेंट आइडियल्स आते हैं उन सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आइडियल्स को हम क्लास नंबर कहते हैं। और इक्विवेलेंट आइडियल्स हमारे पास कैसे आएंगे, जब उनकी हम आइडियल्स की फैक्टराइजेशन वगैरह करेंगे, तो ये उसमें हेल्पफुल है। अब ये जो हमने प्राइम लिया था उस मॉड पी में विद जी आई इज नॉट इक्वल टू जी जे, मीन्स ये हर जी आई एक दूसरे से डिफरेंट होगा। अगर आई और जे आपस में इक्वल नहीं है तो उनकी पोलिनोमियल्स भी आपस में इक्वल नहीं होंगी। देन द प्राइम आइडियल्स ऑफ जेड ऑफ अल्फा कंटेनिंग पी आर प्रिसाइजली आइडियल्स। अब जेड ऑफ अल्फा में जो प्राइम आइडियल्स होंगे जो कि इस P को कंटेन करेंगे उनको हम लिख सकते हैं पी आई इज इक्वल टू पी कॉमा जी आई ऑफ अल्फा। अब इसमें अल्फा क्या है, D हमने कहा, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि अगर Q जो है वो -5 स्क्वायर रूट है और इसको हमने D इज इक्वल टू -5 कहा, तो विद स्क्वायर रूट अगर हम बात करें तो अल्फा हमने उसको नाम दे दिया D का स्क्वायर रूट, या फिर D स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अल्फा होता है। तो यहाँ पे हमने अल्फा को इस तरह से कंसिडर किया। तो इसके जो प्राइम आइडियल्स होंगे हमारे पास वो जस्ट जो उसकी पोलिनोमियल्स आएंगी उसमें अल्फा की जगह पे हमने, उसमें एक्स की जगह पे हमने अल्फा रिप्लेस कर देना है। ये देखें इस एक्स की जगह पे अल्फा रिप्लेस कर दिया। अब देखें ये जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली इसमें कंटेन करेगी, पी में कंटेन करेगी, क्योंकि ये सारे आइडियल्स की प्रोडक्ट है और P जो है वो हमने आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, प्राइम जो हमने ऊपर चूज किया हुआ था इसमें कंटेन करेगी। इफ ऑल पी आईज आर इन्वर्टिबल, अगर सारे के सारे पी आईज इन्वर्टिबल होते हैं तो ये जो सबसेट वाली कंडीशन है ये इक्वालिटी में चेंज हो जाती है। और हर पी आई की जो नॉर्म है वो हमारे पास क्या होगी, p रेज टू द पावर f, मीन्स जो फिक्स्ड प्राइम हमने लिया है उसकी पावर f चेंज होता रहेगा, क्योंकि f क्या है, डिग्री ऑफ जी आई है। हो सकता है एक पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो, दूसरे की डिग्री 2 हो जाए, तो इन पे भी स्प्लिटिंग ऑफ रैशनल प्राइम्स में इनकी फर्दर कंडीशंस हैं। तीन तरह के में ये डिवाइड होते हैं। अच्छा, ये आपके मैसेजेस जो हैं वो शो हो रहे हैं तो आप लोग अवॉइड करें। आपको पता है लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वैसे भी विद नेम शो हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखें p पावर f है, f इज इक्वल टू डिग्री ऑफ जी आई है। अब इसकी एग्जाम्पल हम एक देखने लगे हैं, ये जो अभी हमने सारा डिस्कस किया इसको विद एग्जाम्पल करने लगे हैं। लेट f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। f किससे बिलोंग कर रहा है, देखें दोनों के कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं तो हमने कह दिया ये z ऑफ x से बिलोंग कर रहा है। और f इज मोनिक, अब्दुल जब्बार इंसान बन जाओ, f इज मोनिक एंड इररिड्यूसिबल। अब अल्फा इसमें क्या है हमारे पास, अल्फा हमने ले लिया -5 स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी गिवन होंगी। -5 स्क्वायर रूट हमारे पास ये गिवन होगा सारा कुछ क्वेश्चन में। f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू z। p जो है हमारे पास एक प्राइम हमने ले लिया, 2 ले लिया, देन इसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। मॉड 2 में हम देख रहे हैं, आपको पता है मॉड की जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि मॉड का कोई भी मल्टीपल हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं और उसमें से सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखें, अब अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो मॉड का मल्टीपल हम इस तरह से इसमें ऐड करेंगे, जो कांस्टेंट है वो हमारे पास पॉजिटिव ही रहे, तो हमने -4 कर दिया, -4 कर दिया तो वो हमारे पास +1 आ गया। अब हमने फर्दर यहाँ पे क्या करना होता है, हम ये चेक करते हैं कि क्या हम मॉड का कोई मल्टीपल उसमें ऐड या फिर सबट्रैक्ट करें।
मॉड के मल्टीपल को हम वेरिएबल टाइम्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2x की अगर हम बात करें, मॉड 2 में बात कर रहे हैं, तो 2x किसके इक्वल होता है, इसके मल्टीपल को हम इसमें से माइनस कर सकते हैं। तो 2x माइनस 2x जो है वो हमारे पास, ये कोई भी मल्टीपल हमारे पास 2 का मल्टीपल आ जाएगा x टाइम्स, तो ये कैंसिल भी हो सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज है। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कर दिया। अब इसका स्क्वायर जी मैम जी जी मैम यहाँ पर 12030 एक आउटसाइडर है, वो सबको मैसेज कर रहा है। अच्छा चले मैं देखती हूँ इसको। अच्छा चलिए यहाँ पे देखें, ये हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, इसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया मॉड की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। अगेन इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा, अगेन मॉड की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की। हमने ये क्यों यूज़ की, क्योंकि हम चाह रहे थे या तो ये दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट में आ जाए या फिर किसी एक का स्क्वायर बन जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने 3 कंडीशंस की हुई हैं, वो आप नेक्स्ट एक लेक्चर में करेंगे। 3 कंडीशंस थी, एक को हमने नाम दिया स्प्लिट का, एक को हमने इनर्ट का नाम दिया, और थर्ड जो है वो है रेमिफिकेशन। ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो जब इस तरह की पॉलिनोमियल बनती है, अगर तो ये पावर 2 हो जाए तो इसको हम रेमिफिकेशन कहते हैं, अगर ये इरिड्यूसिबल हो तो उसको इनर्ट कह देते हैं, अगर इसके लीनियर फैक्टर्स बने तो उसको स्प्लिट कह देते हैं। इसलिए हमने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरह से किया है। तो एट द एंड ये हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया, जहाँ पे जो है वो g जो है वो हमारे पास x प्लस 1 है। ये जो पोलिनोमियल होती है उसको हम g का नाम देते हैं, जो इसकी पावर है ei उसको हमने 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट एक और रिजल्ट है हमारे पास मिनकॉस्कीज बाउंड। ये क्या है कि अगर हमारे पास i कोई भी आइडियल है, सबसेट है रिंग ऑफ इंटीजर्स का, ओके स्टैंड्स फॉर रिंग ऑफ इंटीजर्स, हैज एन एलिमेंट अल्फा सच दैट उस अल्फा की जो नॉर्म है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्म ऑफ आई होगी। मीन्स ये हमारे पास बाउंड का क्या मतलब है कि ये एक बाउंड एस्टेब्लिश कर रहा है, या तो उसकी वैल्यू उससे छोटी होगी। बाउंड का क्या मतलब है, दो ही तरह की होती है, एक लोअर बाउंड होती है, एक अपर बाउंड होती है। लोअर बाउंड का क्या मतलब होता है कि उसकी मिनिमम वैल्यू ये होती है, अपर उसकी कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिनकॉस्की बाउंड क्या स्टेट कर रही है कि उसकी अपर वैल्यू एस्टैब्लिश कर रही है कि किसी भी अल्फा की जो नॉर्म है वो अल्फा किससे बिलोंग करना चाहिए, आई से बिलोंग करना चाहिए। उसकी जो नॉर्म होगी वो लेस देन इक्वल टू म्यू के इंटू नॉर्म ऑफ आई होगी। आई कोई भी सबसेट है रिंग ऑफ इंटीजर्स का, उसका कोई हमने एलिमेंट लिया, एट द एंड उसमें हमने नॉर्म अप्लाई की है। नॉर्म अप्लाई करने के बाद उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमने कह दिया सम म्यू के इन्वॉल्व होगा इनटू नॉर्म ऑफ आई। अब ये म्यू के क्या है इसको हम देखते हैं। म्यू के की वैल्यू है हमारे पास n फैक्टोरियल, ये एक एक्सप्रेशन है इस टाइप का, n फैक्टोरियल ओवर n पावर n इंटू 4 ओवर पाई पावर s डिस्क्रिमिनेंट ऑफ के क्या है हमारे पास, फील्ड होगी कोई भी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका स्क्वायर रूट। अब इस पे फर्दर दो तरह की कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं फॉर रियल क्वाड्रेटिक फील्ड। अगर हम रियल क्वाड्रेटिक फील्ड की बात करें तो ये n 2 के इक्वल होगा, और सेकंड किसके लिए है, फॉर इमेजिनरी क्वाड्रेटिक फील्ड, इसमें भी n 2 के इक्वल होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है रियल क्वाड्रेटिक फील्ड में n किसके इक्वल होता है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन थ्योरम की स्टेटमेंट में से आपके पास बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर MCQ टाइप आता है तो बहुत से क्वेश्चन पॉसिबल हैं। तो रियल के लिए ये जो s है वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, और इमेजिनरी के लिए ये जो s है वो 1 के इक्वल आएगा। और इसको अगर आप फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं तो रियल के लिए हमारे पास n 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल ओवर 2 पावर 2 लिखा, 4 ओवर पाई, और ये s 0 है इंटू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ k आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से इमेजिनरी के लिए s 1 है, तो यहाँ पे पाई भी इन्वॉल्व हो रहा है, और इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल इसकी देखते हैं।
लेट के इज इक्वल टू क्यू ऑफ -5 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फील्ड है। यहाँ पे डी जो है, डी डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, और अगर हम क्वाड्रेटिक फील्ड या फिर अलजेब्राइक नंबर थ्योरी की बात करें तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेंट हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के डिस्क्रिमिनेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। वैसे तो हमने आम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा हुआ था, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac एक ही तरह का होता था, उस पर फर्दर 3 कंडीशंस होती थी। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक फील्ड्स की बात करें या फिर अलजेब्राइक नंबर थ्योरी की बात करें तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं। तो डी हमारे पास जो है वो -5 है। -5 को अगर हम मॉड 4 में देखें तो हमने इसको लीस्ट नंबर में कन्वर्ट करना होता है, जो कि पॉजिटिव बी हो, तो हमने 8 इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास 3 आ गया। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4 हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 4 इंटू डी होता है। ये जो डी है, डी हमारे पास -5 है तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 4 है, तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ये हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि ये जो मिनकॉस्की बाउंड है ये डिस्क्रिमिनेंट रिक्वायर करती है, तो इसलिए हमने डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड आउट किया। नाउ मिनकॉस्की बाउंड क्या बनेगी, अब देखें इसका जो फॉर्मूला था वो 2/पाई इंटू डेल एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका स्क्वायर रूट था, तो 2/पाई हमने एज इट इज लिख लिया, और 20 का स्क्वायर रूट हमारे पास, अगर आप इसके स्क्वायर रूट को वैल्यूएट करके इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अगर आप इसको देखें तो ये लेस देन 3 है। ये हमें क्या बताती है कि हमने जो प्राइम्स लेने हैं, जो यहाँ पे वैल्यू आई है उससे छोटे प्राइम लेने हैं। मिनकॉस्की बाउंड क्या है, ये एक अपर लिमिट एस्टेब्लिश कर देती है कि इससे छोटे हमने प्राइम लेने हैं। सो प्राइम लेस देन 3 इज ट्रू, जो 3 से छोटा प्राइम है वो हमारे पास 2 है। सो वी मस्ट फाइंड ऑल आइडियल्स ऑफ नॉर्म एब्सोल्यूट 2, इसलिए अब हम मॉड 2 में डिस्कस करेंगे सारे के सारे आइडियल्स को। एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल है। ये हम 2 क्राइटेरिया पढ़ेंगे मिनिमल पोलिनोमियल्स का, कि अगर आपके पास ये जो डी है ये कॉन्ग्रुएंट टू 2 या 3 मॉड के आ जाता है तो उसकी मिनिमल पोलिनोमियल हमारे पास ये बनती है। तो अल्फा इज इक्वल टू -5 के रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है वो मॉड 2 की प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज अंडर मॉड 2 अगर आप अप्लाई करें तो ये कॉन्ग्रुएंट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिस तरह भी हमने किया है, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया बाय कुमार डेडिकेंट थ्योरम। मॉड 2 में ये हमारे पास इस तरह से आ गया। जी ऑफ एक्स हमारे पास x प्लस 1 आ गया। द आइडियल इज p इज इक्वल टू, हमने कहा था जो इसके आइडियल्स होंगे वो p कॉमा जी ऑफ अल्फा होंगे। यहाँ पे g ऑफ x हमारे पास इसके इक्वल है, अल्फा हमारे पास इसके इक्वल है, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम अल्फा रिप्लेस कर देंगे। p हमने 2 लिया है तो 2 कॉमा x प्लस 1 है तो -5 के रूट प्लस 1। अब अगर आप इसकी नॉर्म की बात करें, नॉर्म ऑफ p क्या था, वो p पावर f थी। f क्या थी, इस g की डिग्री थी। अब देखें प्राइम हमने क्या लिया, 2 लिया है, f इसकी डिग्री है 1 है तो 2 पावर 1 आ गया, वेयर f इज डिग्री ऑफ g ऑफ x। लेकिन अगर आप देखें तो नॉर्म p क्या होती है, ये हमने पढ़ा था कि नॉर्म p बेसिकली क्या होती है, वो इस तरह से कुछ हमने लिखा था, a स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर थी। अगर d पॉजिटिव होता था, अगर d नेगेटिव होता था तो a स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होता था। तो हमने क्या कह दिया कि एक्स स्क्वायर a कह लें या b कह लें, तो हमने एक्स स्क्वायर की इन्वॉल्वमेंट की है। हमने कहा यहाँ पे जो नॉर्म आई है वो 2 आई है, लेकिन बाय फार्मूला अगर आप देखें तो इसकी नॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर d यहाँ पे माइनस डी वाई स्क्वायर के इक्वल होती है, तो d -5 है तो प्लस, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज होगा, d के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, b के ऊपर स्क्वायर आएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस 5 b स्क्वायर, ये 2 के इक्वल है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, कौन कौन सी x और y, बेसिकली हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। इट हैज़ नो इंटेग्रल सोल्यूशन। अब हम कह रहे हैं कि इस इक्वेशन का जो है इंटीजर्स में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, x की अगर आप मिनिमम वैल्यू लगाएंगे तो 0 लगाएंगे,
y की अगर मिनिमम वैल्यू लगाएंगे तो 0 लगाएंगे, इट मीन 0 इज इक्वल टू 2, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम x को 0 रखते हैं, y को 1 रख लेते हैं, मिनिमम यही हम लगा सकते हैं ना, क्योंकि x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, तो ये हमने क्या लेने हैं, पॉजिटिव ही हमारे पास बनेंगे। अगर हम x को 0 रख लेते हैं, प्लस y को 1 रख लेते हैं, तो प्लस 5 जो है वो भी 2 के इक्वल नहीं होता। इट मीन्स इसका कोई भी इंटीजर्स में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी अगर हम नंबर रिप्लेस करते हैं तो वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं आएंगे। इट हैज़ नो इंटेग्रल सॉल्यूशन एंड सो नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स। अगर इसका इंटेग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट मीन्स ये प्रिंसिपल आइडियल भी नहीं है। सो द आइडियल्स ऑफ नॉर्म 2 इज, जो हमने ये वाला आइडियल निकाला है यही नॉर्म 2 के अंडर बस एक इसका यही आइडियल एग्जिस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टोटल आइडियल्स आर। इसके जो टोटल आइडियल्स होंगे, एक तो ट्रिवियल आइडियल होगा ही होगा, 1 और सेकंड ये हमारे पास होगा। इसको हम क्या कहेंगे, आर आइडियल क्लासेस एंड आइडियल क्लासेस विल बी। टोटल आइडियल्स हमारे पास ये हैं। आइडियल क्लास को हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया है, तो इसकी 2 ही आइडियल क्लासेस बनेंगी, वेयर ब्रैकेट डिनोट द क्लास। ब्रैकेट जो है वो क्लास को, एक पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। ये जहाँ पे ये ब्रैकेट आ रही है वो पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। सो क्लास नंबर ऑफ के इज इक्वल टू 2। ये हमने डिफरेंट वे से इसकी डिफरेंट आइडियल्स बनाए हैं थ्रू फैक्टराइजेशन ऑफ आइडियल्स। ये हमने यहाँ पे इसको यहाँ फिर स्प्लिट इनर्ट इस तरह की डेफिनेशंस यूज करते हुए हमने 2 आइडियल्स बना लिए और उससे 2 क्लासेस आ गई और हमने कह दिया इसका क्लास नंबर 2 है। नेक्स्ट इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, k इज इक्वल टू क्यू इंटू -30 स्क्वायर रूट है। अगर आप -30 को मॉड 4 में देखें, ये हम मॉड 4 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं कि अगर मॉड 4 में या तो 2 के कॉन्ग्रेंट आ जाए या फिर 3 के कॉन्ग्रेंट आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 तरह के डिस्क्रिमिनेंट होते हैं। आप देखें अगेन ये 2 के कॉन्ग्रेंट आ गया तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 4d के इक्वल आ गया। d यहाँ पे हमारे पास d जो है दैट इज इक्वल टू -30, तो इसकी जगह पे हमने ये रिप्लेस किया तो -120 आ गया। नाउ मिन कॉस की बाउंड इज, मिन कॉस की बाउंड क्या थी, म्यू के इज इक्वल टू 2/पाई। अब देखें हम हमेशा यही क्यों ले रहे हैं, पाई वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्वॉल्व हो रहा है। आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट में माइनस इन्वॉल्व होता है तो वो इमेजिनरी हो जाता है। इट मीन्स ये क्या है, ये कौन सी फील्ड है, ये इमेजिनरी क्वाड्रेटिक फील्ड है। इसलिए हम इसकी मिन कॉस की बाउंड क्या ले रहे हैं, 2/पाई इंटू डिस्क्रिमिनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका स्क्वायर रूट। तो म्यू के इस फॉर्म में जो होगा, म्यू के जो इस फॉर्म में होगा वो हमारे पास इज इक्वल टू 2/पाई डिस्क्रिमिनेंट -20 आया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +20 आ गई। इट मीन्स ये इसके इक्वल आ गया। तो 7 जो इससे बड़ा, जो लीस्ट प्राइम है जो कि इस नंबर से बड़ा हो वो 7 है। इट मीन्स हमने उससे छोटे ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 है, मीन्स हमने इस नंबर से छोटे प्राइम्स कंसिडर करने हैं। ये मिन कॉस की बाउंड का ये रोल है कि ये क्लास नंबर को डिटरमिन करने में हमारी हेल्प करती है। प्राइम्स लेस देन 7 आर 2, 3 एंड 5। अब इस केस में हमारे पास तो 3 प्राइम्स आ गए। इट मीन्स हम हर प्राइम के लिए डिफरेंट वे से उसकी कैलकुलेशन करेंगे और एट द एंड जितनी भी क्लासेस बनेंगी उसको हम क्लास नंबर कह देंगे। सो वी मस्ट फाइंड आइडियल्स ऑफ नॉर्म एब्सोल्यूट 2, 3 एंड 5। इसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल है ये d कॉन्ग्रेंट टू 2 है। इट मीन्स इसकी मिनिमल पोलिनोमियल हमारे पास x² + 30 आ जाएगी। मॉड 2 में हम देख रहे हैं, पहले 2 हमने प्राइम ले लिया, अल्फा हमारे पास -30 स्क्वायर रूट है। तो देखें 2 को अगर हम 15 टाइम्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जस्ट x² रह जाता है। जस्ट x² रह जाता है तो g ऑफ x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, g ऑफ x जो है वो बेसिकली हमारे पास x का स्क्वायर है, तो पोलिनोमियल तो x ही है। जो 2 आया है वो तो बेसिकली उसका एक्सपोनेंट है, उसको हम e से डिनोट करेंगे। द आइडियल इज p इज इक्वल टू p, g ऑफ अल्फा था तो x स्क्वायर की जगह पे हमने x की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, अल्फा को रिप्लेस कर दिया, p2 था। अब अगेन हमने वही प्रोसीजर इस पे अप्लाई करना है। इसकी नॉर्म हम लेंगे। नॉर्म क्या होती है, वो p पावर f होती है, f g की डिग्री होती है। डिग्री इसकी हमारे पास
1 है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है ना, तो इसकी डिग्री हमारे पास अगेन 1 है। प्राइम 2 था और इसकी डिग्री 1 थी। तो देखिए इसको अगर हम इसके स्टैंडर्ड फार्मूला से देखें तो इसकी जो नॉर्म होती है बेसिकली प्राइम की वो एक्स स्क्वायर माइनस क्वाड्रेटिक नंबर फील्ड की ये हम बात कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्राइम की जो नॉर्म होगी वो एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर के इक्वल होती है। डी हमारे पास -30 था तो इसको हमने -30 मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 वाई स्क्वायर। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो हम एक्स और वाई को क्या रिप्लेस करें कि जब हम पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, क्योंकि एक्स भी हमारे पास किसी नंबर का स्क्वायर है, वाई भी किसी नंबर का स्क्वायर है, मींस इनकी जो भी वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक्स की जगह पे अगर आप 0 को रिप्लेस कर दें, वाई की जगह पे भी 0 रिप्लेस कर दें तो ये 2 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। अगर आप एक्स की जगह पे 1 रिप्लेस कर देते हैं, वाई की जगह पे 0, तो तब भी ये 2 के इक्वल नहीं होता। अगर आप x की जगह पे 0 को रिप्लेस करते हैं, y की जगह पे 1 को रिप्लेस करते हैं तो 2 इज इक्वल टू 30, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कोई भी, ये हमने मिनिमम इंटीजर्स लिए हैं, जब मिनिमम ही किसी भी क्राइटेरिया को, इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इट मीन्स बाकी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो इट हैज़ नो इंटेग्रल सोल्यूशन एंड सो इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल। अगर तो इसका इंटेग्रल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर लेता तो इट मीन्स वो प्रिंसिपल आइडियल रखता था, अब ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। अब हम देखते हैं p इज इक्वल टू 3, मीन्स एक आइडियल तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर ही लिया है, इसके अलावा कोई भी प्रिंसिपल आइडियल नहीं बनता। अब हम फॉर p इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ एक्स हमारे पास यही अगेन पोलिनोमियल है, लेकिन अब 3 में है। 3 को अगर हम 10 टाइम्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये 30 वैनिश हो जाता है, यहाँ से g ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड 3 आ गया। तो इट मीन्स अगेन इसमें जो g ऑफ एक्स है वो हमारे पास x है, उसकी डिग्री 1 है, तो इसको हमने प्राइम 3 हमने लिया तो ये 3 पावर 1 हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी स्टैंडर्ड वे में बाय डेफिनेशन इसकी नॉर्म की बात करेंगे, नॉर्म p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर, तो 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी 30 वाई स्क्वायर। अगेन इसको किसी भी तरह से करने से इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। सो हैज़ नो इंटेग्रल सोल्यूशन एंड सो इज नॉन प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट हम p इज इक्वल टू 5 के लिए देखते हैं। इसके लिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये आ गई, अगेन जी ऑफ एक्स वही है, प्राइम हमने 5 लिया था तो इसकी नॉर्म के लिए p पावर f थी तो 5 पावर हमने 1 लिख दी। 5 पावर 1 हमने लिख दी तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 5 आ गया, तो इसका जो आइडियल है वो ये आ गया। लेकिन अगर आप बाय डेफिनेशन अगेन इस पे बाय डेफिनेशन हम अप्लाई करते हैं तो इसकी नॉर्म जो है वो कुछ और आएगी, तो इट मीन्स उसका भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स कौन से होंगे, ट्रिवियल तो रहता ही रहता है, एक आइडियल हमने ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। अगर हम इन सबको जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दें तो वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करने लग जाएंगी, इट मीन्स इसका जो क्लास नंबर है वो 4 है। सेम इसी पैटर्न पे आप k इज इक्वल टू क्यू ऑफ -14 स्क्वायर रूट का फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन जो है वो k इज इक्वल टू क्यू इंटू 10 स्क्वायर रूट का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम इन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करके। आई थिंक मुझे ये करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 1-2 रिमार्क्स रह गए हैं, वो जस्ट हम वो देखेंगे। इसका भी क्लास नंबर जिस तरह प्रीवियस 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका क्लास नंबर भी आ जाएगा। अच्छा, ये हमने कहा था कि इक्विवेलेंट आइडियल्स हम लास्ट में करेंगे, तो ये इसकी डेफिनेशन भी है, या फिर इसको रिमार्क कह लें या डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट आइडियल्स कह लें। ये डेफिनेशन क्या है, 2 आइडियल्स A एंड B इन K आर इक्विवेलेंट। ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे रिटन एज A इक्विवेलेंट टू B। इसको लिखने का क्या तरीका होता है कि A हमारे पास इक्विवेलेंट है B के। ये कब होंगे, देयर आर 2 नॉन जीरो इंटीजर्स अल्फा एंड बीटा। 2 नॉन जीरो इंटीजर्स अल्फा और बीटा एग्जिस्ट करें K में, कि एक आइडियल को अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो कोई बीटा लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए, कि अगर हम सेकेंड आइडियल को बीटा से मल्टीप्लाई करें तो दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। नेक्स्ट ये लास्ट है हमारे पास, इफ द क्लास नंबर इज 1, अगर आपके पास एज के 1 आ जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि R का जो क्लास नंबर है वो हमारे पास हमेशा 1 होता है। इफ द क्लास नंबर इज 1 देन ऑल आइडियल्स आर इक्विवेलेंट टू 1 एंड सो आर ऑल प्रिंसिपल आइडियल्स।
आपसे पूछा जा सकता है कि अगर क्लास नंबर 1 हो तो सारे आइडियल्स किसके इक्विवेलेंट होते हैं, तो 1 के इक्विवेलेंट होते हैं। अगर क्लास नंबर 1 हो तो सारे आइडियल्स क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल्स होंगे। तो इस तरह से भी डिफरेंट वेज से आपसे पूछा जा सकता है। ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। अ फील्ड हैज़ यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर्स। एक फील्ड जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ इंटीजर्स रखती है इनटू प्राइम इंटीजर्स इफ एंड ओनली इफ इट्स क्लास नंबर इज 1। अगर क्लास नंबर 1 हो तो फील्ड की जो है वो हमेशा यूनिक फैक्टराइजेशन जो है इनटू प्राइम इंटीजर्स वो एग्जिस्ट करेगी। कब करेगी, अगर क्लास नंबर 1 हो। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें।